B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now you know your ABC. Next time what you say. चंदनपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वे हमेशा गरीब पक्षियों की मदद किया करती थी। उसी के पड़ोस में एक कालू कौवा रहता था जो बहुत ही निर्दयी और लालची स्वभाव का था। अरे इस टुनटुनी के पास तो कितना बड़ा घर है और पैसा भी बहुत है। अब तो इसका पति भी नहीं है और बच्चे भी छोटे छोटे हैं। क्यों न इससे इसका घर और पैसा अपने नाम करा लिया जाए। यही अच्छा मौका है इसको अपनी जाल में फंसाने का। इतना सोचकर कालू कौवा टुनटुनी के घर आता है और उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगता है। टुनटुनी बहन, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ हाँ कालू भाई बोलिए, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। टुनटुनी बहन, आपको तो पता है ना मेरा घर कितना खराब हो गया है। तो जब तक मेरा घर ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके घर में रुक सकता हूँ। बस 2-4 दिनों की बात है, उसके बाद मेरा घर सही हो जाएगा। हाँ कालू भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब तक आपका घर ठीक नहीं हो जाता आप यहाँ पे रुक सकते हैं। टुनटुनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप बहुत ही अच्छी चिड़िया हैं। नहीं तो इस जमाने में कौन किसको अपने घर में रहने देता है। अरे कालू भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी के घर में रहने लगता है और टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कालू भाई, आप कब अपने घर जाएंगे? अब तो आपका घर भी ठीक हो गया है। वो क्या है ना भाई कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। अब वो छोटे से घोंसले में नहीं रह पा रहे। अरे टुनटुनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुमसे तुम्हारा घर खरीद लिया था ना, और मैंने इसके बदले तुम्हें पैसे भी दिए थे। मैंने तुम्हारे बच्चों का मुंह देख के अपने घर में रखा था। अब तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। चलो निकलो मेरे घर से। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के राजा चंदू सेठ के पास जाती है। राजा साहब, कालू कौवे ने धोखे से मेरा घर मुझसे छीन लिया है। वो मेरे घर में रहने के लिए आया था और धोखे से उसने मेरा घर अपने नाम करा लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ राजा साहब? ठीक है टुनटुनी, तुम परेशान ना हो। मैं कल सुबह होते ही कालू कौवे के पास जाऊंगा और उससे तुम्हारे घर के बारे में बात करूंगा। सुबह होते ही चंदू सेठ कालू कौवे को अपने पास बुला लेता है। क्यों रे कालू, तूने टुनटुनी का घर क्यों कब्जा किया है? उसे जल्दी से खाली कर।
नहीं नहीं सेठ जी, मैंने धोखे से टुनटुनी का घर अपने नाम नहीं कराया है। मैंने उसके बदले उसे पैसे दिए हैं। आपको विश्वास न हो तो आप टुनटुनी से पूछ सकते हैं। क्या रे टुनटुनी, कालू जो बोल रहा है वो क्या सही है? तूने उससे पैसे लिए हैं? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने जो इससे पैसे लिए थे वो मैंने इसको वापस कर दिए थे। अब मेरे पास इसके कोई पैसे नहीं है। ये झूठ बोल रहा है सेठ जी। देख टुनटुनी, अगर तूने पैसे लिए हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्चियों के साथ वहीं पे रात गुजारने लगती है। तभी वहाँ पे रानी परी आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम इतने सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं और तुम्हारी बच्चियाँ भी बहुत छोटी छोटी हैं। रानी जी, मैं आपको क्या बताऊं? वो कालू कौवा धोखे से मेरा घर अपने नाम करा लिया। अच्छा अच्छा ठीक है टुनटुनी, तुम रो मत। मैं अभी तुम्हारे लिए मिट्टी का घर बना देती हूँ, जहाँ तुम आराम से और सुरक्षित रह सकती हो। उसके बाद रानी परी उसके लिए जादुई मिट्टी का घर बना देती हैं, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आओ बच्चों, खाना खा लो। मैंने तुम्हारी पसंद की